पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स को जानने के बाद अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एम्स क्या हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। आपको तो ये बात मालूम होगी कि पाकिस्तान काफी मुश्किलों के बाद हासिल किया गया था। पाकिस्तान बनाने वालों ने टू नेशन थ्योरी पेश की थी कि बड़े सगीर में दो अलग अलग कौमें बसती हैं और उसी की बेस पर पाकिस्तान हासिल किया गया था। अब हिंदू तो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान आजाद हो, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ अब तक कई जंगें भी लड़ी हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को शिकस्त देकर पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की नेशनल इंडिपेंडेंस को हमने प्रिजर्व करके रखना है और यही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एम और ऑब्जेक्टिव भी है। Preservation of national independence. Preservation of national independence has always remained the paramount principle of our foreign policy of our country. यानी पाकिस्तान की नेशनल इंडिपेंडेंस को हमेशा से तरजीह दी गई है किसी भी चीज के ऊपर। इसका सेकंड पॉइंट ये है सपोर्ट द राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल नेशन। पाकिस्तान चाहता है या पाकिस्तान का ये एम या ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी लोग या जितने भी ऐसे गिरोह जो सेल्फ डिटर्मिनेशन तलब कर रहे हैं उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान सक्सेसफुली सपोर्टेड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ कंट्रीज लाइक कंपूचिया, साउथ अफ्रीका, बोस्निया, लिबिया, इंडोनेशिया, एरिशिया एंड नंबर ऑफ अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। पाकिस्तान ने इनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान कंसिस्टेंटली सपोर्ट करता है कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर को और फलस्तीन को कि उनको भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया जाए और इंडिपेंडेंस दी जाए। तीसरा एम और ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का यह है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। पाकिस्तान जैसे ही आजाद हुआ था उसके एक माह बाद पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया था। In this respect, Pakistan's effort to bring about ceasefire between Iraq and Iran during the long drawn-out war needs special mention. इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने कई मुमालिक के दरमियान सुलह भी करवाई है, जिसमें से ईरान और इराक जिनको मेंशन किया जाना चाहिए कि वहां पर पाकिस्तान ने अपने गुड ऑफिसर्स के थ्रू सुलह करवाई। फोर्थ पॉइंट जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एम या ऑब्जेक्टिव है वो है नॉन अलाइनमेंट। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान का ये ना सिर्फ एम और ऑब्जेक्टिव है बल्कि प्रिंसिपल भी है कि वो नॉन अलाइनमेंट रहे। लिहाजा इसी वजह से पाकिस्तान ने एक ट्रीटी भी साइन की थी जिसे कहते हैं NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि 1979 में पाकिस्तान ने साइन की थी और पाकिस्तान तब से उसका रेगुलर मेंबर है। चूंकि हम बाइपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पे दो ब्लॉक हैं, एक तो सोशलिस्ट और एक कम्युनिस्ट, लेकिन फिर भी पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता है और इन दोनों में किसी एक की तरफ पाकिस्तान का झुकाव नहीं है, बल्कि नॉन अलाइंड मूवमेंट साइन करने के बाद पाकिस्तान नॉन अलाइनमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करता है। इसका फिफ्थ पॉइंट है रीजनल कोऑपरेशन, जो पाकिस्तान का एम है और पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान रीजनल कोऑपरेशन पे फोकस करेगा। पाकिस्तान एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद ईरान एंड तुर्की विच नोन एज RCD। बाद में इस पैक्ट को ECO का नाम दिया गया, जिसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ना सिर्फ इसमें यही मुमालिक शामिल रहे बल्कि वक्त के साथ साथ इसमें कई सेंट्रल एशियन मुमालिक भी शामिल होते गए। Pakistan has always maintained ideal friendly relations with the People's Republic of China, which is strategically the most important country of our region. We are trying to improve our relation with the problem neighbor India, लेकिन मसला ये है कि इंडिया ने अच्छी तरह रिस्पॉन्स बैक नहीं किया और पाकिस्तान की ऑफर जिसे नो वॉर पैक्ट कहते हैं उसका भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान के और इंडिया के हालात बेहतर नहीं हैं। लेकिन रीजनल कोऑपरेशन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एम और ऑब्जेक्टिव है। एक और ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, विच इज यूनिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। पाकिस्तान मेंटेन्स वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद ऑल मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द OIC, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ग्रुप का पाकिस्तान बहुत अच्छा और बड़ा मेंबर है, एंड ऑल अदर इंटरनेशनल इस्लामिक फोरम्स।
اور پاکستان نے ہمیشہ اپنے گڈ آفیسز یوز کیے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو کہیں سے بھی نکال سکے اور جہاں پر ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے. Pakistan has a brilliant record of upholding and pleading the cause of Muslims fighting for their independence in Palestine, Kashmir, Cyprus, Eritrea and Bosnia. نہ صرف یہ مورل سپورٹ کرتے رہے ہیں بلکہ ڈپلومیٹک سپورٹ بھی کرتے ہیں ان موومنٹس کو تاکہ مسلمانوں کو ان کا حق رائے دی جا سکے. یہ تھے پاکستان کے ایمز اینڈ آبجیکٹو آف دیئر فارن پالیسی. آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ کون سے فیکٹر ہیں جن کو دیکھ کر پاکستان کی فارن پالیسی بنائی جاتی ہے.